कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, जो प्रॉपर मैं आप लोगों को पार्ट इस ब्लड का पार्ट कंप्लीट करवा रहा था उसका नाम था रुधिर कणिकाएं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ब्लड कार्पल। ब्लड कार्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका रीजन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। इनको ब्लड कार्पल क्यों बोलेंगे, इनको रक्त कोशिका क्यों नहीं बोलेंगे, इसका रीजन आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। अब ब्लड कार्पल से संबंधित डिटेल थी, वो जनरल डिटेल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले बता दी है। और लास्ट इसमें पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था कि मनुष्य ब्लड में रक्त कणिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिनमें एक का नाम बताया था आप लोगों को मैंने आरबीसी, दूसरे का नाम बताया था मैंने आप लोगों को डब्ल्यूबीसी, तीसरे का नाम बताया था आप लोगों को मैंने प्लेटलेट्स। इस प्रकार से मैंने तीनों रुधिर कणिकाओं के नाम आप लोगों को बता दिए थे। इनमें से फर्स्ट रुधिर कणिका थी आरबीसी, और आरबीसी से संबंधित डिटेल ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी है। और इस आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन आपके जेट आईसीआर एग्जाम है, नीट एग्जाम है, इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम है, इन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितने भी इसकी डिटेल थी वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी है। क्या है आरबीसी और ये किस प्रकार से ये मेंटेन रहती है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। सर आपकी रुक रुक क्यों आ रही है? क्या बता रहे हो? रुक रुक क्यों आ रही है? हाँ नहीं आएगी बात। अब मैं सेकंड जो आप लोगों को ब्लड जो कार्पल है वो कंप्लीट करवा रहा हूं, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। ये सेकंड रुधिर कणिका आप लोगों को यहां पर मैं कंप्लीट करवा रहा हूं डब्ल्यूबीसी। एक ब्लड कार्पल आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी है जिसका नाम था आरबीसी। सेकंड जो रुधिर कणिका है उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। वो डब्ल्यूबीसी आप लोगों को मैं यहां पर कंप्लीट करवा रहा हूं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जेट आईसीआर एग्जाम है, नीट एग्जाम है, इनमें इससे डब्ल्यूबीसी से संबंधित क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को मैंने आरबीसी कंप्लीट करवाया है, तो उस आरबीसी के बारे में आप लोगों को संपूर्ण डिटेल कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद में आज मैं आपको जो प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं डब्ल्यूबीसी कंप्लीट करवा रहा हूं। डब्ल्यूबीसी की प्रत्येक लाइन को समझते जाना है और लिखते जाना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो यहाँ पर वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर मैं डब्ल्यूबीसी आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं। क्या है ये डब्ल्यूबीसी और ये इसका क्या फंक्शन है ब्लड में, ये सारी डिटेल यहां पर आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखिए आप लोगों को मैंने शुरुआत में ब्लड से संबंधित डिटेल प्रारंभ करवाई थी। तो ब्लड से संबंधित डिटेल प्रारंभ कराने से पहले आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने ये बताया था, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोगों ने मुख्य रूप से ये देखा था कि ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? हीमोपोइसिस बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं प्रॉपर जो डिटेल कंप्लीट करवा रहा था उसका नाम था डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कंप्लीट करवाई। आरबीसी में मैंने आप लोगों को जो कंप्लीट करवाई है डिटेल, प्रॉपर जो डिटेल कंप्लीट करवाई है उस डिटेल में आप लोगों को मैंने पहले ब्लड निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया कि उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। उसके बाद में आरबीसी कंप्लीट करवाई। तो आरबीसी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। अब यहां पर मैं आप लोगों को प्रॉपर डब्ल्यूबीसी कंप्लीट करवा रहा हूं। तो देखिए आरबीसी में आप लोगों को मैंने सबसे पहला पॉइंट ये कंप्लीट करवाया था आरबीसी के अन्य नाम। तो आरबीसी के अन्य नामों में पहला नाम आप लोगों को मैंने बताया था लाल रक्त कणिका, दूसरा नाम आप लोगों को मैंने बताया था रक्ताणु, तीसरा नाम इसका बताया था आप लोगों को मैंने इरिथ्रोसाइट। ऐसे 3 नाम इसके आरबीसी के आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। अब यहां पर डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी का जो टॉपिक यहां पर मैं पहला पॉइंट आप लोगों को जो कंप्लीट करवा रहा हूं उसमें पहला पॉइंट ये है डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम। डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम। और डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम में देखिए इसके क्या क्या नाम है। इसमें पहला जो इसका नाम है, देखो यहां पर
आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब है ब्लड, सी का मतलब है सेल्स, इनके रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। यहाँ पर WBC है, W का मतलब है व्हाइट एंड बी का मतलब है ब्लड और सी का मतलब है सेल्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। इसका पहला नाम है श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ये इसका पहला नाम है। अब देखिए आप लोगों को मैं यहां पर एक वर्ड आया है प्रॉपर श्वेत। अब इससे संबंधित भी आप लोगों को माइनर डिटेल आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं। देखो एक वर्ड होता है सफेद, यहां पर आप लोग इस टर्म को समझना कि एक वर्ड होता है सफेद और एक वर्ड होता है श्वेत। अब बहुत सारे स्टूडेंट है इन दोनों वर्डों में अंतर नहीं कर पाते कि सफेद क्या है श्वेत क्या है। सफेद को ही क्या है श्वेत समझते हैं, श्वेत को ही सफेद समझते हैं, जबकि दोनों वर्ड है वो अलग अलग है। यहाँ पर श्वेत का मतलब ये है मुख्य रूप से कलर है, वो टोटल होते हैं 7 प्रकार के, और 7 प्रकार के कलर में के वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर है। और इन 7 कलर का जो मिश्रण है वो कहलाता है श्वेत, और अपने आप में केवल सिंगल व्युत्पन्न कलर है वो क्या कहलाता है सफेद कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ड है श्वेत रक्त कणिका। पहला इसका नाम है श्वेत रक्त कणिका, दूसरा इसका नाम है इसको बोलेंगे श्वेताणु, इसको बोला जाता है श्वेताणु, ये सेकंड इसका नाम है श्वेताणु। और थर्ड जो नेम है इसका, थर्ड प्रकार का जो नाम बोला जाता है वो थर्ड प्रकार का नाम है इसका ल्यूकोसाइट। थर्ड प्रकार का जो नाम है इसका उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इस प्रकार से इसके 3 अन्य नाम हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैंने जो आरबीसी कंप्लीट करवाई है, तो आरबीसी से संबंधित डिटेल आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवाई। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आरबीसी के अन्य नाम, आरबीसी के अन्य नाम में आप लोगों को पहला नाम मैंने बताया लाल रक्त कणिका, दूसरा नाम आपको मैंने बताया कि रक्ताणु, तीसरा नाम बताया था आप लोगों को मैंने इरिथ्रोसाइट। यहाँ पर अब WBC के अन्य नाम आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, तो उसमें इसका पहला नाम है श्वेत रक्त कणिका, दूसरा नाम है श्वेताणु, तीसरा नाम है इसका ल्यूकोसाइट। ऐसे 3 नाम हैं। ये इसका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप लोगों को मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो कंप्लीट करवा रहा हूँ इस प्रकार से है। देखो आप लोगों को मैंने बताया था ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है हेमोपोइसिस। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। आप लोगों को नेक्स्ट जो लाइन आप लोगों को बता रहा हूं वो है WBC। WBC मींस यहां पर ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है हेमोपोइसिस, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। अब क्वेश्चन ये है WBC निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए WBC निर्माण की जो प्रक्रिया, तीनों वर्डों को भी कंसल्ट कर लेना, तीनों में जो कन्फ्यूज है उसको दूर कर लेना। यदि वर्ड दिया जाता है हीमोपोइसिस क्या है तो आपका आंसर क्या होगा हीमोपोइसिस क्या है, तो इसका मतलब है रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है हीमोपोइसिस। क्वेश्चन दिया जाता है इरिथ्रोपोइसिस क्या है तो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। यदि क्वेश्चन दिया जाता है ल्यूकोपोइसिस क्या है तो आंसर क्या होगा WBC निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। तो नेक्स्ट लाइन हो गई है WBC निर्माण की, WBC निर्माण की प्रक्रिया, WBC निर्माण की प्रक्रिया, WBC निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस, उसको बोला जाता है ल्यूकोपोइसिस। ये वर्ड है, ये टर्म है इसकी ल्यूकोपोइसिस। ये सेकंड लाइन हो गई है। अब आप लोगों को यहां पर मैं थर्ड लाइन कंप्लीट करवा रहा हूं, उस थर्ड लाइन का नाम क्या है वो देखिए। देखो यहां पर ब्लड कंप्लीट करवाया, तो ब्लड कंप्लीट करवाया उस समय आप लोगों को मैंने बताया था कि चाहे कैंडिडेट एम्ब्रियो स्टेज में हो, चाहे कैंडिडेट किशोर अवस्था में हो, चाहे कैंडिडेट एडल्ट अवस्था में हो, चाहे कैंडिडेट ओल्ड स्टेज में हो, सभी प्रकार की स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन होता है। एनीवन कोई सी भी स्टेज को, सभी प्रकार की स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन होता है।
अब आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया था, इस ब्लड फॉर्मेशन के जो पॉइंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूणीय अवस्था किसे बोलेंगे? जब शिशु माता के गर्भ में पड़ रहा होता है उसको बोला जाता है भ्रूणीय अवस्था। और भ्रूणीय अवस्था में ब्लड निर्माण अंग होता है पलिया है, यकृत है, थाइमस है, पसलियां है, लसिका ग्रंथियां हैं, लेकिन इनमें मुख्य कौन है? पलिया। फिर आपको मैंने एडल्ट अवस्था में बताया, एडल्ट अवस्था में ब्लड फॉर्मेशन अंग कौन सा है? एडल्ट अवस्था में ब्लड फॉर्मेशन अंग है केवल अस्थि मज्जा। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन प्रयोगशाला साइक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एडल्ट अवस्था में ब्लड फॉर्मेशन अंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल अस्थि मज्जा। कौन है? केवल अस्थि मज्जा है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई है आरबीसी, और आरबीसी से संबंधित लाइन भी आप लोगों को मैंने ये बताई, चाहे एम्ब्रियो स्टेज को, चाहे एडल्ट स्टेज को, चाहे ओल्ड स्टेज को, सभी प्रकार की स्टेज में आरबीसी फॉर्मेशन अंग होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? एम्ब्रियो स्टेज है, जब शिशु माता के गर्भ में पड़ रहा है उस समय आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो उस समय आरबीसी का फॉर्मेशन होता है पलिया में होता है, यकृत में होता है, थाइमस में होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है, पसलियों में होता है, लेकिन मुख्य ऑर्गन कौन है? पलिया। फिर के एडल्ट अवस्था में आरबीसी फॉर्मेशन अंग कौन है? केवल अस्थि मज्जा, केवल लाल अस्थि मज्जा है। अब यहां पर देखो तीनों पॉइंटों को कंसल्ट कर लेना है। ब्लड फॉर्मेशन प्रक्रिया पूछे तो हीमोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया पूछे तो इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया पूछे तो ल्यूकोपोइसिस। क्या कहलाती है? ल्यूकोपोइसिस। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? तो देखिए डब्ल्यूबीसी निर्माण अंग, डब्ल्यूबीसी निर्माण अंग, डब्ल्यूबीसी निर्माण अंग, और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण अंग है वो है एक तो अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अंग है वो एक तो है लसिका ग्रंथियां। ये सेकंड लाइन हो गई है। अब थर्ड लाइन देखिए आप लोगों को मैं जो यहां पर कंप्लीट करवा रहा हूं वो इस प्रकार से है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं डब्ल्यूबीसी के, इस डब्ल्यूबीसी को सिंगल कोशिका मानते हैं कि डब्ल्यूबीसी के वो अपने आप में सिंगल कोशिका है, लेकिन यहां पर आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो डब्ल्यूबीसी है वो अपने आप में सिंगल कोशिका नहीं है। ये डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग प्रकार की होती है। हालांकि इसकी आगे डिटेल आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं क्या कि ये कौन कौन से प्रकार की है, एक एक लाइन को आप लोगों को यहां तक की जो डिटेल मैंने बताई है वो आपको सबको समझ में आ रही है। आगे की जो लाइन बता रहा हूं देखो आप लोगों को, आगे की लाइन में मैंने आरबीसी के, इस आरबीसी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, जो आरबीसी है इस आरबीसी की आकृति कैसी होती है? आरबीसी की आकृति, मनुष्य में आरबीसी की आकृति के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसकी आकृति कैसी है? द्विवी अवतल। कैसी है? द्विवी अवतल, ऑलरेडी पहले बता दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि सर डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है? तो देखिए डब्ल्यूबीसी की आकृति, डब्ल्यूबीसी की आकृति, और डब्ल्यूबीसी की जो आकृति है वो होती है अनियमित। कैसी होती है? अनियमित, मतलब इसकी निश्चित आकृति नखिक होती है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा अम्बीबा, 11th क्लास में पढ़ा होगा अम्बीबा, और अम्बीबा है उसमें गमन किसके द्वारा होता है? कूट पादों की सहायता से। किसकी सहायता से? कूट पादों की सहायता से। कूट पादों को अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडोपोडियम, यानी कि अम्बीबा में जो है वो गमन होता है कूट पादों की सहायता से। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के समझ में ये नहीं आता कि ये कूट पाद इस वर्ड का अर्थ क्या है? कूट पाद क्या है? कूट पाद अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ऑलरेडी आपने अम्बीबा 11th क्लास में पढ़ा है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अम्बीबा में गमन का वो कूटपाद के द्वारा होता है, लेकिन ये कूटपाद है क्या? ये स्यूडोपोडिया क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो अम्बीबा है
वो होता है इस अमीबा में होती है सिंगल कोशिका, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये लिए हुए होता है। और जिस स्थान पर अमीबा की बॉडी धरातल के संपर्क में आती है उस स्थान पर इसमें पैर बनता है, उस स्थान पर पैर बन जाता है। और जैसे ये लुढ़कते हुए आगे गति करता है तो पहले वाला पैर तो समाप्त हो जाता है और नई बॉडी स्ट्रक्चर फिर पैर बन जाता है। मतलब ये पैर है वो स्थायी नहीं है, मतलब बढ़ते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, बढ़ते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, इस प्रकार का रूल चलता है। कूट का मतलब है झूठा, झूठे पैर पाए जाते हैं। तो WBC में भी गति गमन होता है कूट पादों की सहायता से, मतलब WBC की आकृति अनियमित, और अनियमित में किसके समान? अमीबा के समान। किसके समान होती है इसकी आकृति? अमीबा के समान होती है, इसकी आकृति है अमीबा के समान, अनियमित आकृति है, मतलब इसकी आकृति है वो निश्चित नहीं है, अनियमित, अनियमित आकृति मतलब किसके समान? अमीबा के समान, अमीबा के समान, अमीबा के समान होती है, अमीबा के समान इसकी आकृति होती है। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ब्लड कार्पल में अमीबीय गति का गुण पाया जाता है? कौन सी रुधिर कणिका में अमीबीय गति का गुण पाया जाता है? तो कौन सी है वो रुधिर कणिका? WBC। कौन सी है? WBC है। तो देखिए नेक्स्ट है WBC में गति, WBC में गति, WBC में गति है अमीबीय गति। कैसी गति पाई जाती है भाई? अमीबीय गति। क्वेश्चन यहां से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सी रुधिर कणिका में अमीबीय गति का गुण पाया जाता है, तो वो आंसर क्या होगा भाई? WBC। क्या होगा आंसर? WBC। अब नेक्स्ट लाइन आप लोगों को यहां पर जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन ये है कि आप लोगों को मैंने RBC कंप्लीट करवाया, तो RBC कंप्लीट करवाया उस समय आप लोगों को मैंने ये बताया कि जो RBC है वो मनुष्य RBC में केंद्र प्रेजेंट या एब्सेंट, तो आप लोगों को मैंने बताया कि मनुष्य RBC में केंद्र क्या होता है? एब्सेंट होता है। और अन्य झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इस RBC में झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी नहीं है, केंद्रक भी नहीं है, तो फिर क्या पाया जाता है? तो इस RBC में केवल कौन प्रेजेंट है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जबकि यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी रुधिर कणिका है जिसमें केंद्रक प्रेजेंट है, कौन सी रुधिर कणिका है जिसमें केंद्रक प्रेजेंट है, तो कौन सी है भाई? WBC। कौन सी है? WBC है। WBC में केंद्रक, WBC में केंद्रक, WBC में केंद्रक प्रेजेंट उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ये नेक्स्ट लाइन हो गई है। तो देखिए मैं WBC कंप्लीट करवा रहा हूं, ये पॉइंट एक बार रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद में आगे की डिटेल बता रहा हूं। पहली लाइन आप लोगों को WBC मैंने बताया कि WBC के अन्य नाम इसका पहला नाम है श्वेत रक्त कणिका, दूसरा इसका नाम है श्वेताणु, तीसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइटक है। तीसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइटक है। फिर के नेक्स्ट के WBC निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ल्यूकोपोइसिस। क्या कहलाती है? ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बताया कि WBC की आकृति कैसी है? सॉरी, WBC निर्माण अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा व लसिका ग्रंथियां। अब आपको ये भी कंफर्म करना होता कि अस्थि मज्जा क्या है, जो ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि अस्थि मज्जा क्या है। नेक्स्ट है WBC की आकृति अनियमित, मतलब किसके समान? अमीबा के समान। इसके बाद में है WBC में गति कैसी? अमीबीय गति। फिर क्या नेक्स्ट बताया कि WBC में केंद्र प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। यहां तक की डिटेल में किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या? सर। आगे चले? सर। चलो ठीक, आगे मैं कंप्लीट करवा रहा हूं WBC डिटेल। ठीक है, ये टॉपिक, ये पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिए कि क्या है ये WBC। हालांकि मैं पूरी डिटेल आप लोगों को WBC की कंप्लीट करवा रहा हूं और एक एक लाइन को समझते जाना है और एक एक लाइन को कंप्लीट करते जाना है। और जैसे जैसे आप लोगों को मैं डिटेल कंप्लीट करवा रहा हूं वैसे वैसे इनको क्या कहें, इनके नोट्स भी आप लोगों को बढ़ाते चलना है।
हालांकि ये जो डिटेल आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के जेट आईसीआर के नीट एग्जाम के इनमें क्या के बहुत आपका ये सहयोग प्रदान करेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी से संबंधित आगे की डिटेल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए आगे की डिटेल में ये है, आप लोगों को मैंने बताया आरबीसी का जीवन काल मैक्सिमम होता है कितना 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल मैक्सिमम कितना होता है 120 दिन। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है। तो देखो मैं डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल बता रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी में इसका अलग बता रखा है, आपके जनरल गाइडों में अलग बता रखा है, लेकिन केवल और केवल यहां पर जो जीवन काल बताऊंगा वो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिया हुआ है, वो जीवन काल बता रहा हूं, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिया हुआ मटेरियल है उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी चैप्टर को याद रखना है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में इसका जो जीवन काल दिया हुआ है वो है 4 से 5 दिन से लेकर कुछ दिनों तक, 4 से 5 दिनों से लेकर के कुछ दिनों तक इसका जीवन काल है। तो नेक्स्ट लाइन है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट जो लाइन आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं उसका नाम है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 4 से 5 दिन का, 4 से 5 दिन का, ये इसका जीवन काल है। अब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फिर नेक्स्ट आरबीसी में डिटेल ये बताई कि जो आरबीसी है वो आरबीसी की संख्या मानव बॉडी में कितनी है, आरबीसी की संख्या मानव बॉडी में कितनी है। तो आप लोगों को महिला कैंडिडेट में इसकी संख्या अलग बताई है, पुरुष कैंडिडेट में इसकी संख्या अलग बताई है, जबकि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की संख्या महिला एंड पुरुष दोनों में समान होती है। और आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार इसकी जो संख्या है वो है 7000 प्रति घन में 7000। तो देखिए नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या। नेक्स्ट लाइन है डब्ल्यूबीसी की संख्या, और डब्ल्यूबीसी की संख्या के 7000 प्रति mm³, ये इसकी संख्या है। डब्ल्यूबीसी की संख्या के 7000 प्रति mm³, और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की संख्या का अनुपात ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया कि 600:1 है, 600:1 है। अब यहां पर देखो मैं आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूं। नेक्स्ट इस डब्ल्यूबीसी से संबंधित और प्रत्येक लाइन को एक एक लाइन को समझते जाना है। मैं नेक्स्ट लाइन आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है मानव बॉडी का पुलिसमैन कहलाने वाला ऑर्गन कौन सा है, मानव बॉडी का पुलिसमैन कहलाने वाला ऑर्गन कौन सा है, पुलिसमैन। पुलिसमैन का मतलब ये है एक पुलिस वाला होता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो जो भी अपराध श्रेणी के कैंडिडेट है उनसे आम कैंडिडेट की क्या करना, रक्षा करना है। पुलिस वाले का ये कार्य होता है। अब यहां पर बॉडी में पुलिसमैन का मतलब क्या है, तो बॉडी में पुलिसमैन का मतलब ये है कि नेचर है, प्रकृति है। इस प्रकृति में हजारों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है, और वो सभी सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, लेकिन आपको रोगग्रस्त नहीं कर पाते हैं। वो सभी सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी सूक्ष्म जीव आपको रोगग्रस्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इस प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम प्रेजेंट है। तो देखो यहां पर मैं आपकी इन
रोगाणुओं से रक्षा करने वाला कौन है, वो डिटेल पूरी यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट वीक है, क्योंकि आपके सामान्य जीवन से संबंधित वीक है, आपके डेली लाइफ में भी ये उपयोग होता है। तो देखो मैं नेक्स्ट लाइन आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव बॉडी का पुलिसमैन कहलाने वाला अंग कौन सा है। तो मानव बॉडी का पुलिसमैन कहलाने वाला अंग कौन सा है, उसको बोलते हैं टॉन्सिल। वो कहां पाया जाता है, गले में। कहां पाया जाता है, गले में पाया जाता है। और जब आप बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे कहते भी सुना होगा कि मेरे तो टॉन्सिल में सूजन आ गई है, जब जुकाम लग जाती है या अदर प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय टॉन्सिल में क्या है, सूजन आ जाती है। तो टॉन्सिल है वो उस समय आपको डॉक्टर है वो एडवाइस देता है कि आपको क्या है, नमक के गरारे करना चाहिए। अब नमक के गरारे क्यों करना चाहिए, इसका रीजन क्या है, नमक के गरारे करने का तात्पर्य क्या है। तो आप लोगों ने डेली लाइफ में एक ध्यान से एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि आप लोग डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, एक तो आप लोग प्रेजेंट में जनरल सब्जी बनाते हैं जिसमें तेल वगैरह नहीं डालते हैं, ये जनरल एक्सपेरिमेंट सुनना है। और एक आप लोग ऐसा करते हैं कि एक सब्जी ऐसी बनाई जाती है जिसमें तेल डाला जाता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखना आप लोग, तेल डाली हुई सब्जी है एक तरफ और एक बिना तेल डाली हुई सब्जी है, इन दोनों को नाइट में पड़े रहने देते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब उठ करके देखते हैं तो बिना तेल वाली जो सब्जी है उसमें गंध आना प्रारंभ हो जाती है, जबकि तेल वाली सब्जी है उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि बिना तेल वाली जो सब्जी है उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब विलियन है, वो विलियन है वो है लो कंसंट्रेट, वो है लो कंसंट्रेट। और उसमें सूक्ष्म जीव है वो तीव्रता से क्या करते हैं कि ग्रोथ करते हैं। जबकि आप तेलयुक्त सब्जी लेते हैं, उस तेलयुक्त सब्जी में प्रॉपर मुख्य रूप से वो होता है हाई कंसंट्रेट युक्त सॉल्यूशन है। हाई कंसंट्रेट युक्त सॉल्यूशन होने की वजह से उसमें सूक्ष्म जीव है वो क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कैंडिडेट को जब टॉन्सिल वगैरह इनमें गले वगैरह इनमें क्या है, खराश वगैरह रहती है तो उस समय उसको एडवाइस दी जाती है कि आप नमक के गरारे करें। तो नमक का सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो नमक का सॉल्यूशन बनाने पर वो नमक का सॉल्यूशन है वो हो जाता है हाई कंसंट्रेट। और जैसे ही आप उसके गरारे करते हैं तो आपकी वो जो रोगग्रस्त कोशिकाएं है उनके संपर्क में आएगा, उनके संपर्क में आएगा तो हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन उनके संपर्क में आएगा। तो उनमें से जैसे ये रोगग्रस्त कोशिका एक है, ये रोगग्रस्त कोशिका है, रोगग्रस्त कोशिका ये क्या रोगग्रस्त कोशिका है और ये गले में प्रेजेंट है। और ये आपने नमक का सॉल्यूशन लिया है, तो नमक का सॉल्यूशन जैसे ही जो कि हाई कंसंट्रेट है जैसे इनके संपर्क में आएगा तो इसमें उपस्थित जो लिक्विड मटेरियल है वो निकल करके हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा और ये कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और आपको क्या उस सूजन से क्या मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या क्या इस कंडीशन में नमक के गरारे करना बहुत कंपल्सरी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आप लोगों को मैं यहाँ पर जो पॉइंट बता रहा हूं वो ये है, क्वेश्चन दिया जाता है एक तो मानव बॉडी का पुलिसमैन कहलाने वाला अंग कौन सा है, टॉन्सिल। एक दिया जाता है कि मानव बॉडी का सबसे बड़ा पुलिसमैन कौन है, तो मानव बॉडी का सबसे बड़ा पुलिसमैन है मोनोसाइट WBC। कौन सी है, मोनोसाइट WBC है। पहले ये दोनों लाइन बता रहा हूं। मानव शरीर का पुलिसमैन, मानव शरीर का पुलिसमैन, मानव शरीर का पुलिसमैन, मानव शरीर का पुलिसमैन है टॉन्सिल। और ये टॉन्सिल प्रॉपर पाई जाती है गले में, टॉन्सिल है। फिर क्या नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा पुलिसमैन, मानव शरीर का सबसे बड़ा पुलिसमैन, मानव शरीर का सबसे बड़ा पुलिसमैन है मोनोसाइट। कौन है, मोनोसाइट है। और ये मोनोसाइट क्या है, ये प्रॉपर WBC का नाम है, मोनोसाइट WBC है ये।
फिर आगे की जो लाइन आप लोगों को यहां पर जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूं मोस्टली ये है, लाइन को सुनना है। आगे की जो लाइन, हालांकि मैं आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तक है वो सारे इसमें इन्वॉल्व कर दिए जाएंगे, सभी प्रकार के पॉइंट आपको यहां पर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मानव शरीर का पुलिसमैन कहलाने वाला ऑर्गन है वो है टॉन्सिल है। मानव शरीर का सबसे बड़ा पुलिसमैन है वो कौन है? मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है। अब आगे यहाँ पर मैं इस डब्ल्यूबीसी के बारे में नेक्स्ट जो लाइन बता रहा हूं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मानव बॉडी में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मानव बॉडी में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक संख्या में डब्ल्यूबीसी है, वो सर्वाधिक संख्या में डब्ल्यूबीसी है कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स है। सर्वाधिक संख्या में जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि मानव बॉडी में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मानव बॉडी में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी का उसका नाम है बेसोफिल्स। क्या नाम है भाई? बेसोफिल्स है। सबसे कम संख्या में डब्ल्यूबीसी, है बेसोफिल्स। कौन सी है? बेसोफिल्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बढ़ता है कि आप लोगों को मैंने सबसे सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी बता दी न्यूट्रोफिल्स के, सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी बता दी के बेसोफिल्स है। क्वेश्चन ये बढ़ जाता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। तो नेक्स्ट है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, है मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट है। इसके बाद में नेक्स्ट है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, उसका नाम है लिम्फोसाइट। उसका नाम क्या है? लिम्फोसाइट है। यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। हालांकि यहां तक की पॉइंट को एक बार रिवाइज कर रहा हूं, फिर आगे की डिटेल आप लोगों को यहां पर मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। देखो, पॉइंट्स को सुनना है, एक बार दोबारा सुनना है। पहला पॉइंट आप पूरी डिटेल बता रहा हूं। पहली लाइन आप लोगों को मैंने बताई डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम, और अन्य नाम में पहला नाम बताया कि श्वेत रक्त कणिका, दूसरा नाम बताया कि श्वेताणु, तीसरा नाम बताया कि ल्यूकोसाइट। ये अन्य नाम हो गए। फिर आपको मैंने बताया डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ल्यूकोपोइसिस। क्या कहलाती है? ल्यूकोपोइसिस। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आप लोगों को मैंने बताई है कि डब्ल्यूबीसी निर्माण अंग है अस्थिमज्जा व लस्सी का ग्रंथि, है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को मैंने बताया है कि डब्ल्यूबीसी की आकृति अनियमित, मतलब किसके समान? अमीबा के समान। फिर आप लोगों को मैंने नेक्स्ट लाइन बताया है कि डब्ल्यूबीसी में पाई जाने वाली गति कैसी होती है? अमीबीय गति। कौन सी गति प्रेजेंट है? अमीबीय गति प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आपको मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? 4 से 5 दिन का। इसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी की संख्या 7000 प्रति घन में महिला एंड पुरुष दोनों में इक्वल होती है। इसके बाद में